क्या आपने कभी दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग की आंखों में देखा है और सोचा है कि वो असल में कौन है? मोनालिसा एक आइकॉन, एक मास्टरपीस, एक मिस्ट्री का सिंबल। लियोनार्डो दा विंची ने 500 साल से भी पहले इसे पेंट किया था। उनकी हल्की मुस्कान और शांत नजरों ने लाखों लोगों को अट्रैक्ट किया है। लेकिन उस एक्सप्रेशन के पीछे एक ऐसा सवाल छिपा है जिसने सदियों से हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट्स और साइंटिस्ट्स को परेशान किया है। मोनालिसा के पीछे की असली औरत कौन थी? क्या वो लिसा घेरार्डिनी थी, एक अमीर फ्लोरेंटाइन मर्चेंट की वाइफ? यही ऑफिशियल स्टोरी है जिसे सबसे पहले रेनेसां बायोग्राफर जॉर्जियो वजारी ने बताया था। उनके हिसाब से लियोनार्डो ने लिसा डेल जियोकोंडो को उनके हस्बैंड फ्रांसिस्को के रिक्वेस्ट पर पेंट किया था, इसलिए इस पेंटिंग का दूसरा नाम ला जियोकोंडा है। लेकिन अगर ये सच है तो लियोनार्डो ने वो पेंटिंग कभी डिलीवर क्यों नहीं की? वो उसे अपने 7 सालों तक क्यों लेकर घूमते रहे? फ्लोरेंस, रोम और आखिर में फ्रांस तक, जहां वो अपनी मौत तक उसी के साथ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि मोनालिसा एक कमीशन्ड पोर्ट्रेट थी ही नहीं, बल्कि आप जानते हैं वो एक पर्सनल प्रोजेक्ट थी, एक सिंबॉलिक इमेज, किसी असली औरत का रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक आइडियल का, इंसानियत और नेचर का एक मिक्सचर, फेमिनिन परफेक्शन। दूसरे लोग और भी अजीब थ्योरीज प्रपोज करते हैं। क्या वो लियोनार्डो की अपनी मां कैटरीना हो सकती थी? कुछ लोगों का मानना है कि वो सॉफ्ट, लगभग मैटरनल एक्सप्रेशन एक डीपर कनेक्शन दिखाता है, शायद उनकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लेडी को एक ट्रिब्यूट। और फिर सबसे बोल्ड थ्योरी भी है कि मोनालिसा असल में खुद लियोनार्डो हैं, एक सेल्फ पोर्ट्रेट भेष बदलकर। डिजिटल ओवरलेज से दा विंची के फीचर्स और उनके फीचर्स के बीच अजीब सिमिलैरिटीज दिखती हैं। कुछ रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि पेंटिंग उनकी डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करती है, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों, इंटेलेक्ट और इमोशन, आर्टिस्ट और ऑब्जर्वर। और फिर भी सवाल बने हुए हैं। उनकी मुस्कान ऐसी क्यों लगती है कि आप जहां भी देखें वो तो बदल जाती है? आईब्रोज या आईलैशेस दिखाई क्यों नहीं देते? पेंट की लेयर्स के नीचे क्या सीक्रेट्स छिपे हैं जो टाइम और वार्निश से ढके हुए हैं? 2004 में साइंटिस्ट्स ने पेंटिंग को एग्जामिन करने के लिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया। छिपे हुए स्केचेस सामने आए, चेंजेस और डिटेल्स जो नंगी आंखों से बहुत पहले ही खो गए थे। यहां तक कि उनका पोस्चर, उनके हाथ, उनका बैकग्राउंड, सब कुछ बहुत ध्यान से बनाया हुआ लगता है, जैसे किसी मीनिंग के साथ एनकोड किया गया हो। क्या मोनालिसा हम पर मुस्कुरा रही है, या वो अपनी उस हल्की मुस्कान के पीछे कुछ छिपा रही है? सदियों बाद भी वो एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक ऐसा चेहरा जिसे हम जानते हैं, लेकिन एक नाम जिसकी तलाश हम आज भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, जो कुछ भी हमने पता लगाया है उसके बाद क्या आपको लगता है कि हमने सच में पता लगा लिया है कि वो कौन थी, या मोनालिसा का ये एनाग्मा हमेशा के लिए बना रहेगा?